पता नहीं था एक्चुअली। मुझे मेरे घर पे कोई डॉक्टर बैकग्राउंड से नहीं है। मेरे घर पे हम इंशाल्लाह घर की पहली डॉक्टर बनने वाले हैं, तो उस मेरे घर में मेरे को गाइडेंस नहीं मिला। तो हुआ तो ज़्यादा खुश कौन थे, पिता आपके अब्बू खुश थे या अम्मी ज़्यादा खुश थी? सर ये बात तो हम नहीं बता सकते, लेकिन घर पे सभी खुश थे और ऑब्वियस सी बात है हम अम्मी ज़्यादा ही खुश होंगे। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा ही खुश थे। एक सवाल करते हैं आप? जी ज़रूर। हाँ तो वैसा मतलब स्पिरिचुअल कितना सपोर्ट मिलता है जब इस तरह की तैयारी करते हैं? मुझे तो लगता है कि 100% सपोर्ट मिलता है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है, अल्लाह का सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे हम खुद एक्सपीरियंस किए ये चीज़ कि हाँ पढ़ने के दौरान अल्लाह मेरा बहुत मदद किया। और सबसे बड़ा शुक्रगुजार तो हम अल्लाह ही के सबसे पहले, उसके बाद अपने माँ बाप और इंस्टीट्यूट्स के हैं, लेकिन सबसे बड़े अल्लाह के। अल्लाह मेरा बहुत साथ दिया और अल्लाह और मुझे ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम हैं उन लोग को ज़रूर नमाज़ पढ़ना चाहिए। नमाज से कभी भी नहीं, क्योंकि नमाज आदमी का ज़्यादा टाइम इसलिए लेता है, आदमी बहुत रील्स देख के वीडियोज़ देख के टाइम वेस्ट कर देता है। अगर उस क्योंकि हम हार नहीं माने और उस जंग में हम लड़े और लड़ते लड़ते अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मेरा 672 स्कोर आ रहा है। तो बस मुझे यही कहना है कि आगे जितने भी नीट एस्पिरेंट्स लोग हैं जो नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं इंशाल्लाह अगले साल नीट 2025 में, उन लोगों को एक ही बात बोलना है मुझे कि उन लोगों को कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। चाहे उन लोगों को सोसाइटी जितना भी दबाए कभी भी दबना नहीं है और हमेशा अपने ऊपर सेल्फ डाउट कभी नहीं रखना है हमें। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। नीट का रिजल्ट आउट हुआ। 24 लाख बच्चों ने इस मरतबा नीट के एग्ज़ाम में जो है अपना फॉर्म भरा, एग्जामिनेशन हॉल पहुंचे और उसके बाद जब 14 जून को रिजल्ट आना था तो 14 जून से पहले 4 जून को रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया। 10 दिन पहले 24 लाख बच्चे बैठे थे। उन 24 लाख बच्चों में से तकरीबन 13,16,000 बच्चों की क्वालिफाइड कर पाए। और सवाल महत्वपूर्ण ये है कि इस मरतबा इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 720 जो नंबर होता है, जो हाईएस्ट नंबर होता है नीट का, उसमें 67 लोगों ने जो है मतलब कि बाजी मारी और इस मरतबा 67 टॉपर रहे। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि उन 67 टॉपर को भी अगर आप दिल्ली एम्स में लेंगे तो उनकी एडमिशन नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे 40 सीट है। ये तो एक दूसरा पहलू है। एक पहला पहलू ये है कि मुबश्शरा हसन है, मुस्लिम समाज से आती है, 672 नंबर इनका आया है नीट में। और उस समाज से आते जिस समाज को लगातार कहा जा, सचर कमेटी ने कहा, रंगानाथ मिश्रा कमीशन ने कहा कि इनकी जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो दलित से भी नीचे हो चुका है। मगर आज भी कुछ ऐसी मुस्लिम लड़कियां हैं जो लगातार शानदार करते हुए अपना नीट में जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है। मुबश्शरा है 672 720 में से MBBS इनको पश्चिम बंगाल में काउंसलिंग में उम्मीद है कि मिल जाएगा। तो उनसे बातचीत करने आए कि कैसे तैयारी हुई और ये जो पूरा लीग का जो सिस्टम है उन पर इनकी क्या राय। मुबश्शरा, सबसे पहले कि बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एक सवाल है कि आज 672 नंबर आए, होपफुली MBBS मिल जाएगा आपको, तो क्या लग रहा है, कैसे तैयारी शुरू हुई और कितने घंटे की तैयारी थी और किस तरह से आपने शुरुआत की? सर सबसे पहली बात है कि ये जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिन्ड रहना पड़ता है, काफ़ी कंसिस्टेंसी का ज़रूरत होता है। तो स्टार्टिंग में जब मैंने अपना क्लास 12 पास आउट किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मार्क्स अच्छा था काफ़ी, लेकिन उसके बाद से कुछ 1-2 साल मुझे लगे कि ये अटेम्प्ट लगे कि मुझे उसमें बहुत सारा फेलियर मिला। तो एक्चुअली आई वुड नॉट से कि वो फेलियर था, हम अपने आप को एज अ वॉरियर मानते हैं, क्योंकि हम हार नहीं माने और उस जंग में हम लड़े और लड़ते लड़ते अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मेरा 672 स्कोर आ रहा है। तो बस मुझे यही कहना है कि आगे जितने भी नीट एस्पिरेंट्स लोग हैं जो नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं इंशाल्लाह अगले साल नीट 2025 में, उन लोगों को एक ही बात बोलना है मुझे कि उन लोगों को कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। चाहे उन लोगों को सोसाइटी जितना भी दबाए कभी भी दबना नहीं है और हमेशा अपने ऊपर सेल्फ डाउट कभी नहीं रखना है, हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और हार्डवर्क के साथ अपना काम करते रहना है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सक्सेस ज़रूर मिलता है। अच्छा, अभी ना लगातार जैसे आपका 672 आया है, तो मतलब पहला अटेम्प्ट में आ गया या कितने साल का मेहनत रहा? नहीं सर, ये एक्चुअली मेरा 4th अटैम्प्ट था। हम अपना एग्ज़ाम दिए थे तो मेरा लास्ट ईयर का स्कोर 543 बन रहा था। हम हमेशा मेरा ऐसा स्कोर रह जाता था कि मतलब समझ रहे 30-40 नंबर, मतलब हर साल का कट ऑफ चेंज होते रहता है, तो लास्ट ईयर के कट ऑफ से मेरा 30-40 नंबर कम था। मतलब ये हमेशा मेरा हो जाता था कि कुछ चीज़ मेरा लैक करता था। पर अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हम बहुत सारा टेस्ट दिए, कहीं का भी नहीं छोड़े, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो एलन हो, चाहे वो लर्निंग एंड हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट का हम टेस्ट दिए ऑफलाइन ऑनलाइन सब मिला के, ताकि मेरा जैसे भी हो, मतलब ये मेरा लास्ट मौका था, मुझे करना ही था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया। अच्छा, तो मतलब क्लास 12 में कितने परसेंटेज थे साइंस में? 95%। 95। बायोलॉजी में कितना था? 97। 97। तो मतलब कि 4 तारीख को रिजल्ट आना था 14 को, तो थोड़ा सा मतलब कि आश्चर्य था, थोड़ा सोच रहे थे कि अचानक इतना जल्दी क्यों आ गया?
हाँ, ये तो मुझे लगा था पहले बार शॉकिंग की, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि आ जाएगा इतना जल्दी, लेकिन मुझे ये बात ज़्यादा भी नहीं खटका क्योंकि नीट का रिजल्ट का डेट कभी भी फिक्स नहीं रहता है, हर साल कभी भी रैंडम डे में निकल जाता है। एक हल्का फुल्का एक्सपेक्टेशन रहता है लेकिन कभी भी एग्जैक्ट डेट नहीं आता है, तो इसके लिए कि हमको ज़्यादा नहीं लगता है कि ये होना चाहिए। बस मसला इस बात का है कि रैंक बहुत इन्फ्लेशन हुआ है, उसको मतलब एनटीए को थोड़ा सोचना चाहिए था, सोच विचार करके रैंक देना चाहिए था। उन लोग को जब इतना बड़ा एजेंसी खोले है, वो लोग पूरा ऑल ओवर इंडिया का जिम्मेदारी लिए हैं, तो जिम्मेदारी में थोड़ा अपने आप को जिम्मेदार बनना चाहिए था, बस यही लगता है। बाकी डेट इधर उधर से हमको नहीं लगता है कि कोई इशू बनाना चाहिए। एक सवाल है कि कितना मतलब कि क्लास 10 वगैरह में जो नंबर आते हैं उससे नीट करने वाले या मेडिकल करने वाले बच्चों को कितना फ़र्क होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग 55 54 लाते हैं मगर नीट में बढ़िया कर जाते हैं। जी, हमको भी ये पहले मुझे भी यही लगता था जब हम बचपन से, एक्चुअली मेरा बनने का शौक था डॉक्टर, लेकिन हमको पता नहीं था एक्चुअली, मुझे मेरे घर पे कोई डॉक्टर बैकग्राउंड से नहीं है। मेरे घर पे हम इंशाल्लाह घर की पहली डॉक्टर बनने वाले, तो उस मेरे घर में हमको गाइडेंस नहीं मिला, तो इसलिए 11th 12th तो नॉर्मल जैसे आजकल के देखते हैं ट्रेंड में सब 11 से पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन अभी मेरे टाइम में 11th 12th के बाद हमको पता लगा था। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि बहुत लोग अभी भी है जो 50-55% भी लाते हैं, लेकिन उनको कभी ये नहीं सोच रहे, क्योंकि नीट का एग्जाम उस परसेंटेज से मैटर नहीं करता है आपका, आप कम से कम 50% लाइए जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं जो आपको लाना चाहिए। लेकिन उसके बाद हमको लगता है कि हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और सेल्फ कॉन्फिडेंस रख के और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आदमी क्रैक कर सकता है। ये बिल्कुल भी मतलब नहीं रखता है कि आप कितना परसेंटेज स्कोर कर रहे हैं। अच्छा, तो कितना घंटा पढ़ने होगा क्रैक करने के लिए? देखिए, हम इस बार तो काफ़ी पढ़े, आपको 14 घंटा भी मैक्सिमम पढ़ सकते हैं आप एक दिन में, क्योंकि उससे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा पढ़ना बहुत दिक्कत हो जाता है अगर आप अपना टाइम टेबल बनाएं। जी, अगर एक दिन में आप मैक्स टू मैक्स देखें तो 14 घंटा आप निकाल सकते हैं, बाकी 10 घंटा नहीं, कंटिन्यू तो कोई नहीं कर सकता है। आप 2 घंटा पढ़िए, फिर गैप लेके फिर 2 घंटा पढ़िए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ये आप कर सकते हैं। बाकी मैक्सिमम 14 घंटा बोल रहे हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम आपको 8 से 9 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। घर में कौन कौन है आप? मेरे घर में मेरे अम्मी अब्बू है और मेरा एक छोटा भाई है। अच्छा, तो अब्बू क्या करते हैं? अब्बू तो अभी फ़िलहाल अनएम्प्लॉयड ही बोल सकते हैं, क्योंकि उनका अभी बिज़नेस उतना चल नहीं रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले बिज़नेस था, लेकिन कोविड के बाद से उनका बिज़नेस उतना नहीं चल रहा है, तो जो भी हल्का फुल्का है बिज़नेस मम्मी और भाई मिलके ही संभालते हैं और हम लोग सब मिलके करते हैं। तो वैसे मेडिकल करने वालों को बड़ा महंगा हो, ये थोड़ा सा मतलब प्रोफेशनल जो है ना बिज़नेस टाइप का कोर्स हो गया, बहुत महंगा हो गया। अब कुछ कुछ जगह पे तो जो चैरिटेबल तरीके से करते बहुत अच्छा होता है, बट जैसे एलन है, आकाश है, तो बहुत महंगा कोर्स हो जाता है। तो नॉर्मल बैकग्राउंड से आके आदमी कैसे मैनेज करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो लेते हैं फ़ीस, ठीक है, लेकिन बात ये चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास इतना है कि आप कुछ दे सकते हैं कुछ भी, तो आपको कहीं ना कहीं 50-60,000 पे अगर मिल रहा है तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने तरफ से, क्योंकि एजुकेशन में कभी मनी वेस्ट नहीं होता है, वो हमेशा इन्वेस्ट होता है। लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि आप किसी ना किसी बड़े के गाइडेंस में रहिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक फील होता है कि गाइडेंस का बहुत ज़रूरत होता है इस एग्ज़ाम में, तो आपको गाइडेंस में रहिए। और बाकी आप अगर आप इंशाल्लाह अगर सही गाइडेंस आपको मिल गया तो आप ज़रूर से ज़रूर आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। आपको एमसीक्यू क्या करना है, कौन सा बुक करना है, ऐसे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं अभी भी, जैसे जो थोड़ा कम में लेते हैं, आप देख सकते हैं एक बार। अच्छा, एक सवाल है कि रिजल्ट आउट हुआ तो ज़्यादा खुश कौन थे? पिता आपके अब्बू खुश थे या अम्मी ज़्यादा खुश थी? सर, ये बात तो हम नहीं बता सकते, लेकिन घर पे सभी खुश थे और ऑब्वियस से बात है हम अम्मी ज़्यादा ही खुश होंगे। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा ही खुश थे। एक सवाल है आखिरी के, जैसे मुस्लिम महिलाओं को कहा जाता है कि नकाब में मतलब कि रुकावटें हैं उनके लिए, हिजाब उनके लिए रुकावट है, उनको जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनके कंपैटिबिलिटी वो चल नहीं रहे हैं, वो पीछे हट गए हैं, उनके मुकाबले में वो बराबर नहीं है, एम्पावर्ड नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज है? सर देखिए, ऐसा मुझे लगता है कि देखिए, अब किसका कैसा सोच है वो हम सबका सोच नहीं बदल सकते, लेकिन सोच खुद से आदमी को अपना खुद बदलना चाहिए। अगर हर एक इंसान अपना सोच बदल ले तो ये दुनिया अपने आप ही बदल जाएगा। जब इंसान हिजाब अगर जो इंसान करता है, अगर उसको खुद पता है कि हम क्यों हिजाब करते हैं और हिजाब करने से अगर मुझे कोई शर्मिंदा महसूस नहीं हो रहा है, तो बाकी सोसाइटी या जो भी उसको दबाए उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नमाज़ पढ़ते हैं आप? जी ज़रूर। वैसा मतलब स्पिरिचुअल कितना सपोर्ट मिलता है जब इस तरह की तैयारी करते हैं? मुझे तो लगता है कि 100% सपोर्ट मिलता है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है, अल्लाह का सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है। और हम खुद एक्सपीरियंस किए ये चीज़ कि हाँ, पढ़ने के दौरान अल्लाह मेरा बहुत मदद किया, और सबसे बड़ा शुक्रगुजार तो हम अल्लाह ही के हैं सबसे पहले, उसके बाद अपने माँ बाप और इंस्टीट्यूट्स के हैं, लेकिन सबसे बड़े अल्लाह के, अल्लाह मेरा बहुत साथ दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम हैं उन लोग को ज़रूर नमाज़ पढ़ना चाहिए। नमाज़ से कभी भी नहीं, क्योंकि नमाज़ आदमी का ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, आदमी बहुत रील्स देख के वीडियोज़ देख के टाइम वेस्ट कर देता है। अगर उस टाइम निकाल के, अगर दिन का आधा घंटा भी निकाल के अगर 5 वक्त का नमाज़ पढ़ ले तो वो कभी वेस्ट नहीं होगा टाइम। आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या था जहाँ से आपने नीट क्लियर करा? यहाँ पर मैंने SSCC से ही कोचिंग लिया है, और बाकी जो भी क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस किया है वो तो बताया आपको, आकाश का, एलन का, लर्निंग एंड का, ये सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। तो
एक लास्ट टिप्स जो 2024 की 25 के लिए अपेयर करेंगे नीट का, उनके लिए कोई मैसेज या उनके लिए कोई टिप्स? हाँ सर, सब आपको अभी मैंने बताया कि जैसे कि सबसे पहला टिप होना चाहिए, आपको सही गाइडेंस मिलना चाहिए, कौन सा बुक क्या करना है नहीं करना है वो चीज़। सेकंड चीज़ जो होना चाहिए वो आपका हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। चाहे आपको कोई कितना भी बोल दे, अगर आप खुद से हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका सारा मेहनत बेकार है। तो दूसरा हार्ड वर्क, और तीसरा कंसिस्टेंसी। बहुत लोग हार्ड वर्क करते हैं, शुरू के 2-3 महीना करते हैं, उसके बाद ढीले पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। भले आप 1-2 अटेम्प्ट में फेल हो जाए, लेकिन अगर आप फेल होकर हार गए तो फिर आप फेलियर ही हो जाएंगे ज़िंदगी भर, आप कभी वॉरियर नहीं बन पाएंगे। वॉरियर बनना है और अगर लड़ के सक्सेस पाना है तो फिर उस चीज़ को हटा के आपको कंसिस्टेंट और हार्ड वर्क के साथ पढ़ाई करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल पूछ के एंड अप कर देंगे। भागीशा तिवारी है कोटा में, वो नीट का तैयारी कर रही थी, जब रिजल्ट आया तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो आपने बताया कि 3 अटेम्प्ट आपका फेल्ड रहा, चौथा अटेम्प्ट में आपने क्लियर करा। तो जो बच्चे नीट क्लियर नहीं कर पाते हैं या फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो सुसाइड कर लेते हैं बहुत सारे। तो जो ऐसे बच्चे जिनके मन में ये सुसाइड वाले ख्याल आते हैं, उनके लिए क्या है कि नीट क्लियर नहीं हुआ तो सुसाइड क्यों करना है? देखिए, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, हम समझ सकते हैं। एज अ नीट एस्पिरेंट, जब हम नीट एस्पिरेंट थे तो मुझे ऐसा फील होता है कि हम समझ सकते हैं कैसा आदमी, कैसा सिचुएशन और कैसा हार्डशिप से आदमी गुजरता है। तो हम समझ सकते हैं बहुत बार सुसाइडल थॉट्स आते हैं, यहाँ तक कि मुझे भी आए थे कि अब लगता है कि अब और नहीं हो सकता, अब हार मान जाते हैं। लेकिन फिर आदमी को सोचना चाहिए सबसे पहले अपने मम्मी पापा के बारे में, कि उन लोग बचपन से लेकर बड़े किए हैं, इतना इन्वेस्ट किया हम लोग के ऊपर, उन लोग से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स और कोई नहीं कर सकता है। तो उन लोग के बारे में सोच के आदमी को रुक जाना चाहिए। और सबसे पहला बात कि नीट इज़ नॉट द फाइनल जर्नी, और एक सिंगल रिजल्ट आपको कभी डिफाइन नहीं करता है कि आप कौन हैं। हो सकता है कि आप दूसरे फील्ड में उससे भी ज़्यादा एक्सेल कर ले जितना कि आप डॉक्टर बन के करते हैं। तो मेरे हिसाब से कि सुसाइडल थॉट इज़ द वेरी बैड थॉट, मतलब, और इस्लाम में तो ये हराम है। और ऐसे अगर हम दूसरे मजहबों को लेके बोले तो मुझे ऐसा फील होता है कि प्लीज़ आप जो भी लोग हैं, डिप्रेशन होता है, मुझे सबको पता है, लेकिन डिप्रेशन को आप कंट्रोल रख के आप हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखिए कि कोई बात नहीं, अगर इसमें नहीं हुआ है तो इंशाल्लाह अल्लाह कोई और दूसरा रास्ते ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि अल्लाह पाक उस बंदे को उतना ही तकलीफ देते हैं जितना वो सह सकता है। तो आप इतना तकलीफ में अपने आप को डाल के खुद से अपने आप को ये मत कीजिए, मतलब हिम्मत रखिए, करिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है वो काम, कोई बात नहीं, आप दूसरी बार ट्राई लीजिए, उससे भी नहीं हुआ आपको, फाइनल आप अगर खुद से हार मान के फाइनली आपका विल पावर अगर बोल रहा है कि नहीं हो रहा है तो फिर आप दूसरे फील्ड में चल जाइए। आपके मम्मी पापा को उससे ज़्यादा खुशी होगा। ये करके तो आप अपने फैमिली को पूरा बर्बाद कर रहे हैं। तो मुबश्शिरा थी, इस साल इनका नीट क्लियर हुआ और इनको कॉन्ग्रेचुलेशन है, क्योंकि लगातार जो है एक सोशल अटैचमेंट जोड़ दिया जाता है मुस्लिम समाज की लड़कियों के ख़िलाफ़। और हालांकि इस मरतबा कई सारे ऐसे रिज़ल्ट सामने आए जिसमें नीट में बहुत शानदार प्रदर्शन करने वाली मुस्लिम लड़कियां थी। तो नीट का जिस तरह से इस बार रिज़ल्ट आया वो थोड़ा सा मतलब कि उदास करने वाला था, मगर इनका क्लियर हुआ, MBBS मिल जाएगा होपफुली। तो जो लोग भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके मन में इस तरह के ख्याल आते हैं सुसाइडल थॉट, तो आप इनकी बात सुने हैं, समझें, और आपके मन में कुछ जो सवाल हो रहे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। रज़ान सारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।